और मेरे भाई बहनों, मैंने आपको बीच के दिन में ही ये बात निवेदन की थी कि पुण्य का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। पुण्य से मनुष्य भविष्य में आने वाले संकटों से भी बच जाता है। सामने खड़े हुए मुसीबतों से टल जाता है। रास्ते पे चलते चलते एक्सीडेंट होते होते बच जाए तो मेरे भाई बहन स्वाभाविक मुंह से निकलता है, अरे राम कोई पुण्य आड़ो आ गयो। ये पुण्य वही उसी स्थान पर हमारे बीच में आता है। तीसरा, पुण्य से मेरे भाई बहनों हम लोगों को अति प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो लोग पुण्यात्मा होते हैं ना मेरे भाई बहनों, उनके चेहरे हमेशा गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते रहते हैं। ये मामला पैसों का नहीं है, ये मामला धन का नहीं है, मनी का नहीं है। आपने देखा होगा कुछ कुछ करोड़पति ऐसे भी होते हैं मेरे भाई बहनों, जिनके 5-5, 6-6 मंजिल के मकान होते हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 गाड़ियां होती है। बड़ा काम है पत्थरों का। घर में 4 तरह की तो सब्जियां बनती है, 5 तरह की मिठाइयां रोज खाई जाती है, लेकिन चेहरा हमेशा मेरे भाई बहनों लटका हुआ रहता है। और दूसरी तरह के जो लोग सुबह कमा के शाम को खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, 4 व्हीलर नहीं है घूमने के लिए तो पैदल ही चले जाते हैं। भले पास उनके मोबाइल फोन नहीं हो मेरे भाई बहनों, 4 तरह की सब्जी नहीं खाते हो, चटनी रोटी से ही काम चलाते हो, 10 तरह के कपड़े जोड़ी उनके पास नहीं हो, सुबह पहन करके और दूसरे दिन वापस दूसरा पहन तो 2 जोड़ी ही कपड़े हो, लेकिन उनके चेहरे पर मेरे भाई बहनों हमेशा प्रसन्नता दिखती है। उनको देख करके सामने वाले व्यक्ति का मन भी प्रसन्नता से भर जाता है। तो ये होता है पुण्य का प्रभाव। पुण्य से हमें प्रसन्नता मिलती है, पुण्य से मेरे भाई बहनों आत्मिक शांति मिलती है। कुछ कुछ लोग दिन दुना रात चौगुना कमाते हैं। आज 2 लाख कमाए तो कल 4 लाख, परसों 8 लाख और उसके अगले दिन तो मेरे भाई बहनों 50 लाख तक उनका मैप पहुंच जाता है, परंतु शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। वो पैदल चलता है तो सोचता है कि कल में कोई साइकिल लेके आ जाओ, परसों मोटरसाइकिल ले आओ, उसके अगले दिन में कोई 4 व्हीलर अल्टो लेकर के आओ, उसके अगले दिन स्विफ्ट लेके आओ, उसके अगले दिन में कोई फॉर्च्यूनर लेके आ जाओ, उसके अगले दिन डंपर लेके आ जाओ, उसके अगले दिन वो चार्टर्ड प्लेन की भी सोच लेता है, लेकिन मन में शांति नहीं मिल पाती। और जो पुण्य प्राप्त करके बैठे हुए हैं मेरे भाई बहनों, वो भले ही कुटिया में रहते हैं, पैदल चलते हैं, लेकिन आत्मिक शांति उनके पास इतनी है जितनी उस करोड़पति के पास, चार्टर्ड प्लेन वाले के पास भी नहीं होती। शांति प्राप्त होती है पुण्य के प्रभाव से। पुण्य से मेरे भाई बहनों स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। पुण्य जिसके पास होता है वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी जितना ज्यादा पैसा कमाता है वो उतना ही मेरे भाई बहनों बीमार चलता है। जितना पैसा ज्यादा वो उतना बीमार। 17 तरह की बीमारियां, कुछ कुछ बीमारियां तो ऐसी भी मेरे भाई बहनों की दादाओं ने कभी नाम नहीं सुना, आसपास पड़ोस के 100 लोगों ने नाम नहीं सुना, ऐसे ऐसी बीमारियां हो जाती है। आए दिन मेरे भाई बहनों अस्पताल में जाना पड़ता है। ये होता है जीवन में पुण्य की क्षीणता का प्रभाव। और जो बेचारा मेरे भाई बहनों सड़क पर पड़ा रहता है, फुटपाथ पर पड़ा रहता है, दिन भर मेहनत करता है धूप में। कुछ कुछ लोगों को धूप 1 मिनट भी सहन नहीं होती, धूप में जाती माथा दर्द करने लग जाता है। कुछ कुछ लोगों को मेरे भाई बहनों डस्ट की एलर्जी रहती है, वो 2 मिनट भी पैदल नहीं चल सकते रास्ते पर, क्योंकि धूल अंदर चली जाती ना तो फिर दुनिया भर की छींकें आती है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई बहन हमारे जीवन में पुण्यता में क्षीणता आ रही है। और दूसरे जो लोग जो दिन भर मेहनत करते, बेचारे मजदूरी करते हैं और आराम से प्रसन्न रहते हैं, निरोगी रहते हैं, कभी अस्पताल में 2 रुपए की गोली लेने के लिए भी नहीं जाते। यह है पुण्य का प्रभाव। अगले पुण्य से मेरे भाई बहनों हमें सुख की नींद आती है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत पैसा कमाते ना, उनको भी मेरे भाई बहनों नींद अच्छे से नहीं आती है। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, कैलाश भाई को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, पैसे वालों को क्यों गाली दे रहे हो सुबह सुबह। मेरे भाई बहनों ये शाश्वत सत्य बता रहे हो आप लोगों को। आदमी जितना ज्यादा पैसा कमाता ना उतना नींद से वो दूर भगता जाता है। नींद नहीं आती उस व्यक्ति को,
रात को 12 बजे नींद की 3 गोलियां खा के सोता है और सुबह 5 बजे मेरे भाई बहनों अपने आप नींद खुल जाती है। और जो बेचारा सुबह कमाता और शाम को खाता है, रात को आराम से 8 बजे सो जाता है, सुबह 6 बजे नींद खुलती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं मेरे भाई बहनों, जिनको आधी रात को सपने भी चोर के ही आते हैं, सपने में भी वो चोरी देखते हैं। ऐसे भी मैंने कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से मैं उन लोगों को जानती हूँ जिनको सपने में भी चोर दिखते हैं। कुछ लोगों को रात को बोलने की आदत होती है, आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ लोग रात में बोलते भी है, बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, तो उसमें भी वो चोर चोर चोरी चिल्लाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ ऐसे लोगों को, तो वो चोरी चिल्लाते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई बहनों, प्रसन्नता जब आएगी तो व्यक्ति 6 घंटे आराम से सो पाएगा और ये सब प्राप्त होगा पुण्य के प्रभाव से। पुण्य आएगा सत्संग में जाने से, सदकर्म करने से। तो आज आप सभी गौ माता की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं मेरे भाई बहनों।